हेलो दोस्तों, पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। सिविल इंजीनियरिंग की एसएससी जेई की जो 3400 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसका अगला पार्ट चेन सर्वे कंप्लीट हो गया था, तो अब उसका अगला पार्ट देखते हैं, कंपास सर्वे। कंपास सर्वे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एसएससी जेई में आए हैं, कंपास सर्वे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एसएससी जेई में आए, वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है कि 4 बेरिंग ऑफ लाइन 30 डिग्री, मतलब आपको दे रखा है किसी कोई चीज़ दे रखी है, उसकी कोई लाइन है, उस लाइन की 4 बेरिंग आपको 30 दे रखी है। आपसे पूछी जा रही है बैक बेरिंग, तो क्या होता है 4 बेरिंग बराबर बैक बेरिंग प्लस माइनस 180 या फिर बैक बेरिंग बराबर 4 बेरिंग प्लस माइनस 180 एक फॉर्मूला होती है। F4 बेरिंग बराबर बैक बेरिंग प्लस माइनस 180 या बैक बेरिंग बराबर 4 बेरिंग 1 + 80। ठीक, अब देखते हैं। आपको दे रखा है कि 4 बेरिंग 30। जब आपकी 4 बेरिंग 30 और आपसे कहा जाए बैक बेरिंग निकालना है, तो बैक बेरिंग आप क्या करेंगे, 180 जोड़ देंगे। आप क्या करेंगे, 180 प्लस कर देंगे, 180 प्लस कर देंगे, तो आपका 210 आंसर बचेगा। अब क्यों करते, क्योंकि जब 4 बेरिंग और बैक बेरिंग निकालनी होती है, तो 4 बेरिंग कभी भी दी हो तो आपको बैक बेरिंग निकालनी है। बैक बेरिंग में आपको 4 बेरिंग में प्लस माइनस 180 करना था, प्लस माइनस 180। अब आपको जब 4 बेरिंग की वैल्यू 180 से कम हो, जब भी कभी 4 बेरिंग की वैल्यू 180 से कम हो तो आपको प्लस करना है, आपको 180 से कम हो तो प्लस करना है, और अगर 180 से अधिक है तो आपको क्या करना है, 180 माइनस कर देना। तो आपकी 4 बेरिंग क्या दे रखी, 30 डिग्री, 180 से कम है, तो आप इसमें क्या करेंगे, 180 जोड़ देंगे। तो 180 जैसे ही जोड़ेंगे, यानी कि बैक बेरिंग, इस लाइन की बैक बेरिंग बराबर 30 प्लस 180। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 210। अगला क्वेश्चन है कि एंगल बिटवीन द प्रोलोंगिनेशन ऑफ द प्रोसीडिंग लाइन एंड फॉरवर्ड लाइन ऑफ द ट्रावर्स लाइन। देखिए, जैसे कोई एक लाइन है, क्लियर, एक लाइन थी, इससे कोई लाइन, ये लाइन खींचती, ठीक, अगली लाइन खींचती, तो क्या हुआ, ये जो थी पिछली लाइन और ये होगी अगली लाइन, ठीक। तो पिछली लाइन को प्रोसीड, आगे को उसको बढ़ाएंगे, तो ये एंगल कितनी डिफ्लेक्ट हो गई, ये लाइन प्रोसीड लाइन से, तो सीधी सीधी बात है, प्रोसीड लाइन को प्रोलोंगिनेशन करेंगे तो कितनी डिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि ये क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गई, तो ये क्या होगा, डिफ्लेक्शन एंगल आएगा। क्लियर। किसी भी चक्रम की पिछली रेखा अगली रेखा के प्रवर्धन के बीच बनने वाले को, यानी कि पिछली रेखा को बढ़ा दीजिए और ये अगली रेखा है, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा यानी कि डिफ्लेक्शन एंगल होगा, इसे हम क्या कहेंगे, डिफ्लेक्शन एंगल। अगला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट ऑफ द रिड्यूस बेरिंग, यानी कि रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट कर दीजिए। होल सर्किल बेरिंग आपको 130 दे रखी, तो देखिए होल सर्किल बेरिंग में मेजर हमेशा नॉर्थ से करते हैं, होल सर्किल बेरिंग में मेजर हमेशा नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, यानी कि सीधी सीधी बात है, होल सर्किल बेरिंग में कभी भी नॉर्थ से, होल सर्किल बेरिंग में नॉर्थ से, यानी कि नॉर्थ से आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते जो भी एंगल आती है, वैल्यू कितनी आती है, 0 से 360 आती है होल सर्किल बेरिंग में। अब वो रिड्यूस बेरिंग क्या होती है, तो रिड्यूस बेरिंग नॉर्थ साइड और साउथ साइड से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिससे भी पास होती है उसे मेजर करते हैं, जिससे भी पास होती है, नॉर्थ से या साउथ से, जिस डायरेक्शन में पास होती है उसी से मेजर की जाती है, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, साउथ से या नॉर्थ से, तो रिड्यूस बेरिंग कहलाती है, जहाँ से भी पास हो एंगल। तो अब देखते हैं कि उसने कितने वैल्यू दे रखी आपको, होल सर्किल बेरिंग 130 दे, यानी कि नॉर्थ से 130 कहाँ आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि 130, तो 130। क्लियर। ये अब साउथ से पास में है, तो क्या से करोगे आप, 180 माइनस 30, 130, तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। पर 50 डिग्री किस डायरेक्शन में आएगा, साउथ से ईस्ट की तरफ, तो साउथ से ईस्ट की तरफ, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 50 डिग्री साउथ से ईस्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है
फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग लाइन ऑफ द ट्रावर्स लाइन, फोर बेरिंग दे रखी है और बैक बेरिंग। देखिए तो वो कह रहे हैं कि कौन सा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री फ्रॉम है। तो लोकल अट्रैक्शन से फ्री फ्रॉम स्टेशन कौन से होंगे, जिनकी फोर बेरिंग बैक बेरिंग का अंतर 180 हो। तो इनका दोनों का 180 है, नहीं है, क्योंकि 5 4 आ जाएगा 1, इधर भी 1 आ जाएगा, लगभग इसमें भी अंतर नहीं है। 180 का आंसर क्या है, डी और ई। तो यानी कि फ्री फ्रॉम जो स्टेशन होंगे वो बिंदु डी से, चाहे हम फोर बेरिंग लें या बैक बेरिंग, बिंदु डी पर चाहे फोर बेरिंग लें या बैक बेरिंग, दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे। और ई पर चाहे हम फोर बेरिंग लें और बैक बेरिंग लें, जो डी होंगी वो करेक्ट होंगे। क्लियर। तो डी और ई जो होंगे वो लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित मुक्त होंगे, स्थानीय आकर्षण से मुक्त होंगे। तो डी और ई, तो डी ऑप्शन देखते हैं तो केवल डी अकेला है, तो ओनली डी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिक्लिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक नॉर्थ टुवर्ड द वेस्टर्न बार। देखिए ये आपका दे रखा है ट्रू मेरिडियन, टी एम, ये आपका क्या दे रखा है, ट्रू मेरिडियन। क्लियर, ट्रू मेरिडियन दे रखा है नॉर्थ में, ट्रू मेरिडियन। अब उसने कहा है कि डिक्लिनेशन इज अ मैग्नेटिक मेरिडियन टुवर्ड द वेस्टर्न साइड। डिक्लिनेशन कहाँ पे होगा, वेस्टर्न की तरफ। कहाँ की तरफ, वेस्टर्न की तरफ। तो ट्रू मेरिडियन जो होगा तो साइन कैसा आएगा, जब वेस्टर्न में होगा तो ट्रू मेरिडियन इज अ नेगेटिव। याद रखिएगा कि वेस्टर्न में जब होता है, यानी कि यदि चुंबकीय माध्य के पश्चिमी पक्ष से, तो क्या झुकाव होगा, तो वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। क्या होगी, नेगेटिव। डिक्लिनेशन जो मैग्नेटिक मेरिडियन टुवर्ड द वेस्टर्न वर्ड में होगा वो कैसा होगा, डिक्लिनेशन, यानी कि नेगेटिव। अगर ईस्टर्न वर्ड में होता तो पॉजिटिव होता। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, होल सर्किल बेरिंग के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो होल सर्किल बेरिंग कहाँ से मेजर की जाती, हमेशा नॉर्थ से मेजर की जाती और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर की जाती, नॉर्थ से मेजर की जाती हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो भी एंगल होता है वो यानी कि 0 से 360 के बीच वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यानी कि अब देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑलवेज मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज, पहला ही गलत हो गया। ऑलवेज मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन साउथ फ्रॉम एंड ऑफ रेफरेंस, ये भी गलत हो गया। ऑलवेज मेजर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन साउथ ईस्ट ऑफ द रेफरेंस, ये भी गलत हो। ऑलवेज नॉर्थ एंड ऑफ द रेफरेंस, हमेशा ऑलवेज नॉर्थ एंड ऑफ द रेफरेंस। तो अब देखना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए नॉर्थ एंड से रेफरेंस तो लेते हैं, ऑलवेज रेफरेंस नॉर्थ ही से लेते हैं, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए था। हमेशा रेफरेंस नॉर्थ से ही लेते हैं बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक। कैलकुलेट होल सर्किल बेरिंग लाइन इज अ रिड्यूस बेरिंग दे रखी है आपको। ठीक, रिड्यूस बेरिंग नॉर्थ से वेस्ट में, तो ध्यान रखिए नॉर्थ से वेस्ट में कितना दे रखा, 30। तो आपको होल सर्किल बेरिंग चाहिए तो आप क्या करेंगे, होल सर्किल बेरिंग कहाँ से मापी जाती है, नॉर्थ से। तो कितना एंगल मेजर करना है, इतना। तो क्या करेंगे 360 माइनस 30, तो यानी कि होल सर्किल बेरिंग कितना आ गई, 330 डिग्री से। कितना आ गई, 330। होल सर्किल बेरिंग 330। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी इन कंपास सर्वे। कंपास सर्वे की एक्यूरेसी क्या होती है, तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए अगर जब भी सर्वेयर कंपास की बात करें तो आपका आ जाएगा 30 मिनट। कितना आ जाएगा, 30 मिनट। ठीक, और ये जो आ जाएगा ये 15 मिनट होता है। ठीक, क्लियर। एक होता है सर्वेयर कंपास, एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास। तो सर्वेयर कंपास का जो आता है, सर्वेयर जो कंपास का आता है, सर्वेयर कंपास में 30 और जिसमें आता है 15 मिनट होना चाहिए। ठीक, एक्यूरेसी इनमें से कोई भी नहीं। द नंबर ऑफ फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग इन ओपन ट्रावर्स में एन नंबर ऑफ स्टेशन दे रखा है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फोर बेरिंग और बैक बेरिंग बता दीजिए एक ओपन ट्रावर्स में। जैसे ए पॉइंट है तो ए से बी आया, बी से सी आया और सी से डी, ओपन आया। ठीक, अब आप यहाँ से मापोगे 1 2 और 3, तो यानी कि कितने हो जाएंगे, तो n-1, 1 2 3 4 होंगे। बट आपके मेजरिंग जो होंगे वो कितने आएंगे, यानी कि फोर बेरिंग, यानी कि नंबर ऑफ स्टेशन की बात करेंगे, फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग एंड ओपन ट्रावर्स, नंबर ऑफ स्टेशन कितने आएंगे, n-1, n-1, दोनों ही n-1 इंटू n-1 आ जाएंगे।
नो एरर इन मैग्नीट्यूड डिफरेंट इन मैग्नेटिक एंड फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग, यानी कि कोई एरर नहीं है मैग्नीट्यूड में, कोई भी एरर नहीं है। तो फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का जो अंतर होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। कैलकुलेट फॉर द ट्रू बेरिंग। ट्रू बेरिंग कैलकुलेट करनी है हमें, यानी कि टीवी। तो टीवी बराबर ट्रू बेरिंग बराबर होता है मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा। अगर ईस्ट वर्ड में है तो प्लस, वेस्ट वर्ड में है तो नेगेटिव। लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है ये आपका होल सर्किल बेरिंग के टर्म में होता है। किस में होता है? होल सर्किल बेरिंग। तो सबसे पहले इसको होल सर्किल बेरिंग में कन्वर्ट कर लीजिए। तो चुंबकीय बेरिंग यानी कि मैग्नेटिक बेरिंग साउथ से ईस्ट कितना दे रखा? साउथ से ईस्ट की तरफ, साउथ से ईस्ट की तरफ कितना दे रखा आपका 60 डिग्री, साउथ से ईस्ट। तो ये कितना हो जाएगा देखेंगे तो ये 120 हो जाएगा, ठीक 120। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना आएगा? ईस्ट वर्ड में, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना आएगा? सेकंड पोर्शन में था। तो यानी कि अगर देखो एक तो फॉर्मूला ये है कि उसको पहले इस लाइन को उसमें कन्वर्ट कर लीजिए मैग्नेटिक बेरिंग। क्लियर? अब नहीं करना है तो एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। अगर देखिए जब भी सेकंड क्वाड्रेंट में, जब भी कभी भी मैग्नेटिक बेरिंग सेकंड क्वाड्रेंट में है, मैग्नेटिक बेरिंग सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ठीक, तो जो ट्रू बेरिंग होगी वो ट्रू बेरिंग जो आएगी वो यानी कि मैग्नेटिक बेरिंग माइनस थीटा ई, थीटा ई, ठीक। ईस्टवर्ड का निगेटिव आ जाएगा तो ध्यान रखना। तो साउथ से 55 डिग्री से ईस्ट माइनस 5, तो 5 चला जाएगा कि तो कितना हो जाएगा आपका 55, यानी कि 55। तो साउथ से ईस्ट कितना आ जाएगा 55, साउथ से ईस्ट 55। एक तो यही तरीका है। देखिए फिर से सोच समझ लीजिए, यानी कि जब आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ठीक, तो ट्रू बेरिंग क्या हो? देखिए जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ट्रू बेरिंग मैग्नेटिक बेरिंग प्लस ईस्ट वर्ड का है वो पॉजिटिव होगा, ईस्ट वर्ड का जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर सेकंड क्वाड में है तो टी बी बराबर एम बी माइनस थीटा ई, माइनस थीटा ई आ जाएगा। क्लियर? उसको सॉल्व कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। तो 55 डिग्री ईस्ट मिनट। लेकिन देखते हैं अगर वैसे ही करना है नॉर्मल तो हमें पता है कि टी वी बराबर क्या होता है एम बी और प्लस माइनस थीटा, ठीक। ईस्ट वर्ड में है तो प्लस लेना है, ये तो थीटा हो गया, ठीक। अब एम बी कैसे? तो एम बी पूरी यानी कि आपको क्या करना है होल सर्किल बेरिंग में कन्वर्ट कर लोगे तो एम बी कितनी आ जाएगी 120, 120 प्लस 5 कितना हो गया 125। अब इसको फिर से आप किस में कन्वर्ट करेंगे? क्वाड्रेंट बेरिंग में, तो आपका फिर से यही आ जाएगा आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैग्नेटिक बेरिंग दे रखी है आपको 81, ट्रू बेरिंग। तो टी बी बराबर जो हम फॉर्मूला जानते हैं कि एम बी, ठीक है, प्लस माइनस थीटा होता है, प्लस माइनस थीटा। तो टी बी कितनी दे रखी 81, सॉरी 1 मिनट, यानी कि हाँ टी बी कितनी दे रखी 77 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो कितनी है? तो टी बी कितनी है 77 डिग्री, एम बी कितनी है 81 डिग्री प्लस माइनस थीटा। जब उठा के ले गए तो किस में आएगा नेगेटिव में, यानी कि नेगेटिव आया तो बेस्ट डिग्री में। तो 4 डिग्री जो कैसे आएगा 4 डिग्री वेस्टवर्ड, 4 डिग्री वेस्टवर्ड। विच फॉलोइंग टेस्ट इज मेक द लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजेंटल एक्सिस। किस परीक्षण के प्रेक्षक की दृष्टि रेखा को क्षैतिज रेखा को लंबवत करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सीधी सीधी बात है, लाइन ऑफ साइट को परपेंडिकुलर टू द हॉरिजेंटल, मतलब वह कौन सा टेस्ट प्रयोग किया जाता है जिसमें लाइन ऑफ साइट को परपेंडिकुलर टू द हॉरिजेंटल एक्सिस के, हॉरिजेंटल एक्सिस के डी किया जाता है, तो उसको कहते हैं अज़ीमुथ टेस्ट, यानी कि अज़ीमुथ टेस्ट। उसको हम क्या कहते हैं? अज़ीमुथ टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन से कौन सा प्रभावित होगा? स्टेटमेंट सही है, लोकल अट्रैक्शन से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो डिफरेंट फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग 180 होगा। डिफरेंट फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग इज ऑलवेज बी इक्वल टू 180। कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि फोर लोकल अट्रैक्शन से फ्री होना चाहिए, अफेक्टेड प्रभावित करेंगे जिसका अंतर 180 से आपका अधिक हो, इक्वल के नहीं हो।
यानी कि सीधी सीधी बात है। क्वेश्चंस क्या है एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन के लिए कथन सही है जो स्थानीय आकर्षण से प्रभावित है। तो स्थानीय आकर्षण के लिए यानी कि लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है, तो जिनका डिफरेंट 184 बेरिंग से नॉट इक्वल होगा वो आपके डिफरेंट होंगे। वैल्यू ऑफ अ होल सर्किल बेरिंग, होल सर्किल बेरिंग में जो वैल्यू ली जाती है वो 0 से 360 ली जाती है। होल सर्किल बेरिंग में नॉर्थ से मेजर की जाती है, 0 से 300 टाइप ली जाती है। वो कह रहे हैं कि व्हाट डिड द एरर रिप्रेजेंट इज ए क्लोथ ट्रैवर्स। क्लोथ ट्रैवर्स में क्या एरर आएगा जब एल्जेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड इज ऑनलाइन 0। जब एल्जेब्रिक सम लैटिट्यूड का क्या हो 0, तो क्या एरर आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। कंपनसेटिंग एरर, नेगेटिव एरर, नो एरर, तो नो एरर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, नो एरर, नो एरर। अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंट बिटवीन फोर वेयरिंग एंड बैक वेयरिंग एनी स्टेशन। तो डिफरेंट बिटवीन फोर वेयरिंग और बैक वेयरिंग का जो होता है वो आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल हो सकते हैं। आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल दोनों हो सकते हैं। क्वाड्रेंट बेयरिंग ये जब थर्ड में है, कोई भी मान लीजिए थर्ड में है यानी कि थीटा है, तो उसको हमें किस में बदलना था, क्वाड्रेंट बेयरिंग में कन्वर्ट करना। अभी आपको नॉर्थ से थर्ड क्वाड्रेंट में दे रखी है, यानी कि होल सर्किल बेयरिंग क्वाड में दे रखी है, आपको क्वाड्रेंट में चेंज करना है। तो क्वाड्रेंट में कैसे चेंज करोगे, साउथ से किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ। कितना घटा देंगे 180, कितना घटा देंगे 180, यानी कि साउथ से 180 वेस्ट की तरफ होगा, थीटा माइनस 180 इंटू वेस्ट। कंपास सर्वे में क्या होता है, कंपास सर्वे डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ सर्वे लाइन इज मेजर बाय कंपास, गलत। तो डायरेक्शन ऑफ मेजर इन कंपास, डायरेक्शन कंपास से मेजर की जाती, जो लेंथ होता है वो चेन और टेप से मेजर किया जाता है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट बी एंड सी स्टेटमेंट कन्फर्म होगा। तो बी एंड सी स्टेटमेंट कन्फर्म, बी एंड सी स्टेटमेंट कन्फर्म। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वेयर कंपास वर्क ऑन द प्रिंसिपल। सर्वेयर कंपास किस सिद्धांत पर करता है, यानी कि आपका कौन सा पूछ रहा, सर्वेयर कंपास। तो सर्वेयर जो कंपास होता है वो आपका क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम पर करता है या रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम पर करता है। कंपास जो सर्वे होता है क्वाड्रेंटल कर्व सर्वे पर कार्य करता है। हेलो दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।